Hello students, it's your chapter number 3rd for explanation. Discovering Toot, the saga continues. टूट की तलाश वीरगाथा जारी है. He was just teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled and kept and its empire for continue. यहाँ तक रहेगा ये. एक किशोर 13 से 19 की उम्र का था जब उसकी मृत्यु हुई. एक शक्तिशाली परिवार जिसने मिस्र पर सदियों तक शासन किया था उसका अंतिम वारिस था. उसे सोने से लादकर कब्र में रख दिया गया और अंततः भुला दिया गया. 1922 में कब्र की खोज से आधुनिक संसार द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था और अंतिम संभावना क्या हो सकती थी कि उसकी हत्या हो. टूट का एक सीटी स्कैन हुआ जो उसके जीवन व मृत्यु के नए रहस्य खोलता था. सेकंड पैराइस. एक गुस्से भरी आंधी ने प्रेत धूल का शैतान चक्र चलाया जब राजा को प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान जिसे राजाओं की घाटी कहा जाता था उसके आरामगाह से लाया गया. गहरे फूल बादलों के दिन भर रेगिस्तान के आकाश को ढक रहा था और जब सितारों को शव पेटी के भूरे रंग से घेर रखा था. 5 जनवरी 2005 को शाम के 6 बजे थे. दुनिया के प्रसिद्ध ममी को एक सीटी स्कैन में सिर की तरफ से सरकाया गया ताकि इस कम जाने गए जवान शासक जो 3300 वर्ष पूर्व मर गया था उसकी कई दिनों से चल रही मेडिकल रहस्यों की जांच की जा सके. पूरे दोपहर पश्चात पूरी दुनिया से पर्यटक सक्रिय चट्टान से कटी कब्रिस्तान में करीब 26 फीट नीचे तल में अपनी श्रद्धांजलि देने को एकत्रित थे. उन्होंने कब्रगाह के चैम्बर की दीवारों पर भित्ति चित्र ही देखे और टूट के सोने से मड़े चेहरे को देखा. वे लोग जो फेरों को परेशान करेंगे उनकी या तो मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य उन पर टूट पड़ेगा. क्या वास्तव में सत्य है? ममी बहुत खराब स्थिति में है क्योंकि कॉटन ने जो 1920 दशक में किया वही हवास मिस्र के प्राचीन पुरावेश के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जब वे शरीर के लंबे प्रथम दर्शन के लिए झुके थे. कॉटर हार्वर्ड कॉटर अर्थात एक ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता जिन्होंने 1922 में वर्षों की निरर्थक खोज के बाद टूट की कब्र को खोजा था. चौंकाने वाले सोने की अद्भुत कलाकृति उनकी अमर बनी रहने वाली चमक का मतलब पुनः जीवित होने की गारंटी में उनकी खोज के समय एक सनसनी पैदा करती थी और आज भी उतनी ही ध्यानाकर्षण की वस्तु है. किंतु टूट के साथ उसकी आगे की जिंदगी की आवश्यक दैनिक वस्तुएं भी दफनाई गई थीं. बोर्ड गेम, एक कांसे का रेजर लेन के अंतर वस्त्र, भोजन व शाबाश के केसेस था. फेरों के अंतिम संस्कार के खजाने को बड़े ध्यान से महीनों तक की रिकॉर्डिंग के बाद कॉटन ने उसके 3 घोंसले के समान 3 कफनों की जांच पड़ताल की. पहली को खोलने के पश्चात उसने पाया कि कफन को विलो और ऑलाइव पत्तियां, जंगली सेलेरी, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर से सजाया गया था. ये इन मुरझाई चीज़ों का साक्ष्य है कि दफनाने का काम मार्च या अप्रैल में हुआ.
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे हमारे, जो भी मैं आपको नेट जब आपकी ऑफलाइन स्टडी होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ आपको मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी। ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो एक्सरसाइज रहेगा, जो रिमेनिंग पार्टीशन रहेगा, प्लस आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, वो मैं आपका क्लियर करूँगी। फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सेकेंड चैप्टर तक आपका हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। प्रॉपर तरीके से नोटबुक में, नोट कॉपी में इसको कंप्लीट करना स्टार्ट करें। जिनका कंप्लीट हो चुका है वह उसको लर्न करें। थैंक यू।